अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 1T नेक्स्ट पार्ट। तो इसके पहले हम ऑलरेडी कुछ पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिवाइड बाइनरी, मतलब ये सब जो बाइनरी नंबर्स है, फर्स्ट नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड देना। तो ये डिवाइड देना भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक चीज़ देखिए, यहाँ डिवाइड आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है डायरेक्ट डिवाइड कर लेना, और डायरेक्ट डिवाइड कर लेना वो बहुत आसान होगा और टाइम भी कम लगेगा। नेक्स्ट है इन दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करना, और फिर ये डेसिमल दोनों को एक से दूसरे को डिवाइड दे देना, और इसके बाद जो क्वोशिएंट आएगा ना और रिमाइंडर आएगा, इन दोनों को फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना, हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो बेटर होगा डायरेक्ट डिवाइड कर लेना बाइनरी से बाइनरी को। तो देखिए, अगर आपको सब्ट्रैक्शन करने की रूल पता है, सब्ट्रैक्शन करना अच्छे से आते हैं ना, तो डायरेक्ट डिवाइड करना कुछ नहीं। यहाँ डिवाइड करने में देखिए, जस्ट या तो 0 बार होगा या तो 1 बार होगा। 1 और 0 आएगा क्वेश्चन में, इसके ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डेसिमल में तो 0 से 9 तक 10 डिजिट होते हैं। तो अगर किसी नंबर पर 7 टाइम जाए ना, तो क्वेश्चन में 7 आएगा। ऐसा ही 8 बार जाए तो 8 आएगा। लेकिन यहाँ 1 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो कोई डिजिट है ही नहीं। तो देखिए फास्ट इसको देख लीजिए, इजी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इस नंबर को इससे डिवाइड है, तो ये नंबर क्या है, 110 है ना, 110 है, और ये क्या है 10 है ना, तो 10 से इससे डिवाइड देना। आप क्वेश्चन चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, और या फिर यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखे या फिर यहाँ लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ 10 2 डिजिट है, तो यहाँ से हमें फर्स्ट 2 डिजिट ले लेना। तो फर्स्ट 2 डिजिट क्या है, 1 है, और यहाँ किससे डिवाइड दे रहे हैं, 10 से। तो यहाँ देखिए, अगर ये नंबर, ये दोनों डिजिट से मिलकर जो नंबर होगा ना, ये इससे बड़ा है तो कम से कम तो एक बार जाएगा, और अगर छोटा है तो दूसरे और एक डिजिट ले लेना। ये फर्स्ट टाइम के लिए, ये फास्ट जब करना है, फास्ट प्रोसेस के फास्ट में ऐसे ही होते हैं ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, सपोज 62 को हमें 5 से डिवाइड देना, ठीक है। तो क्या करते हैं इसके बाद, ये 5 1 डिजिट सिंगल डिजिट नंबर है, तो यहाँ भी एक फर्स्ट सिंगल डिजिट को ले लेना। तो अगर फर्स्ट जो एक डिजिट नंबर है ना, सिंगल डिजिट नंबर है, ये इससे बड़ा है तो चलेगा, वरना अगर छोटा हो जाए तो दूसरे डिजिट को भी इसके साथ मिला लेना, और मिला के जो नंबर आएगा इस पर देखना ये डिविजर कितने बार जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 से 6 बड़ा है, तो देखिए 1 बार तो जाएगा ना, 5 1 ज़र क्या होगा, यहाँ 5 होगा, ठीक है। तो सेम वैसा ही करना। तो यहाँ 1011 से तो छोटा है, तो मतलब एक बार तो जाएगा, तो 1011 में एक बार ही जाएगा, 1 यहाँ लिखना। तो 1 × 1010 होगा। ऐसे ही डिजिट के नीचे नीचे लिखना। फर्स्ट कौन सी डिजिट लिया, 1 लिया ना, तो यहाँ जो लिखना है वो टिक नीचे लिखना है, वरना गलत हो जाएगा फिर। अब देखिए, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जो नंबर ऊपर के नंबर से माइनस कर देते हैं ना, तो 6 - 5 क्या होते हैं, 1 ही होते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करना। तो 1 - 0 1 होते हैं, 1 - 1 क्या होगा, 0 ही होगा, और लेफ्ट में 0 लिखने की कोई मतलब नहीं है। अब इसके केस में क्या करते हैं, यहाँ 2 जो है ना, इसको नीचे ले आते हैं। तो सेम यहाँ भी करना, यहाँ 0 है ना, तो 0 को नीचे ले आना। अब देखिए, ये है 10, डिविजर भी 10, तो 10 में 10 तो एक बार ही होगा, तो 1 × 10 10 ही होगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, रिमाइंडर 0 है। तो देयरफॉर आप यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन क्या है, 1 है, और ये क्या है, रिमाइंडर है ना। तो इन शॉर्ट मैं आर लिख रहा हूँ, रिमाइंडर क्या है, 0 आया। तो ये है प्रोसेस। दूसरा देखिए, अगर आपको ऐसा ही सॉल्व करना मुश्किल हो जाए ना, तो एक काम करना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो 110 ये क्या होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 यहाँ 10 क्या होते हैं, 10 मतलब 2 है ना, डेसिमल में 2 है, आपको चार्ट में भी मिला होगा। तो देखिए 6 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 3 आएगा। तो यहाँ देखिए, ये क्या हुआ, ये तो क्वेश्चन हुआ। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये 1 है ना, तो 1 के वैल्यू 3 है, चार्ट में देख लीजिए। तो देखिए सेम ही आया, 1011/11। तो इजी है, इसे इसको डिवाइड देना। तो 11, ठीक है, 1011। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ तो 2 डिजिट है ना, तो फर्स्ट यहाँ 2 डिजिट अगर लिया जाए, तो ये जो डिविज़र है जिसे हम डिवाइड दे रहे हैं, ये 11 है, और जिसको डिवाइड दे रहे हैं ये 10 है। अगर 2 डिजिट लिया जाए तो देखिए, यह जो डिविडेंड है इससे डिविज़र बड़ा हो गया तो नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपको 12 से 113 को डिवाइड देना, तो यहाँ देखिए ये 2 डिजिट है, तो यहाँ भी 2 डिजिट फर्स्ट चेक कर लीजिए। तो ये 11 है और ये 12 है, तो 11 पर 12 तो नहीं जाएगा, तो पूरा 3 डिजिट को ले लेना। ऐसे ही होता है ना। अगर यहाँ और भी एक डिजिट होते, सपोज 0,
तो यहाँ 3 डिजिट में तो 2 डिजिट वाला नंबर जाएगा, आराम से जाएगा। तो ऐसा ही सेम यहाँ भी करना। तो यहाँ 3 को ले लेना, फर्स्ट 3 डिजिट्स ले लेना। तो फर्स्ट 3 डिजिट्स क्या है, 101 आ रही है ना। तो यह एक टेक्निक है भाई। 101 मतलब ये 101 नहीं, अगर ये 101 होता तो 11 में 9 टाइम्स होते और यहाँ 9 आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बाइनरी में तो 9 के नाम से कोई डिजिट नहीं है ना, तो हमेशा यह 1 ही आएगा, ठीक है। अगर यह जो नंबर को हम डिवाइड दे रही है डिविजर से, अगर सेम है, बराबर है, तो 1 आएगा। छुटा है तो नहीं आएगा। अगर बीच में आ जाए तो 0 आएगा, लेकिन अगर पहले आए तो 1 ज़रूर आएगा। तो यहाँ 3 डिजिट से हमने ले लिया ना, इतने तक ले लिया, इतने तक। तो 1 से 1 बार तो जाएगा ना, 1 बार, तो 1 × 1 1 1 1 होगा। अब देखिए डिजिट इतने तक लिया, इतने तक डिजिट लिया, लेकिन यह 1 1 अगर आपने ऐसे ही लिखा ना, पुरुष लास्ट से डिजिट लिखना, 1 × 1 1 1 1 होगा। ऐसे ही भाई लिखना, वरना गलत हो जाएगा, ध्यान से रखना। अब इसे तो माइनस करना है ना, तो देखिए 1 - 1 0। अब देखिए यह क्या बचा, 1 0 - 1 1 0 - 1। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते टाइम दिखा दिया। तो यहाँ से यहाँ बोरो करना, तो ये 1 0 बन जाएगा और यहाँ तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 0 मतलब ये बाइनरी डेसिमल में 2 होते हैं, तो 2 - 1 1 ही होते हैं, मतलब 1 0 - 1 = 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ तो 0 बचा लेफ्ट में, तो 0 यहाँ लिखने से कोई मतलब नहीं। अब देखिए फिर से 1 0 आया, ये तो बड़ा हुआ, तो ये जो 1 है ना ऊपर बचा है, इसको यहाँ ले आना। तो अब क्या हुआ, 1 0 1 हुआ, तो फिर से एक बार जाएगा, तो 1 × 1 1 1 क्या आएगा, 1 1 ही आएगा। तो 1 - 1 0 है, और फिर से 1 0 - 1 1 आएगा। तो यहाँ देखिए इसके बाद तो और कोई डिजिट नहीं है यहाँ लाने के लिए, तो क्या करना, वही रख देना। तो मतलब क्या है, यहाँ देयरफॉर क्वोशिएंट क्या आ रही है, 1 1 आ रही है, और रिमाइंडर क्या आ रही है, लास्ट में बचा 1 0। इसी है ना, बहुत सी इजी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1 1 1 0 1 / 1 0 1। तो 1 0 1 1 1 1 0 1। तो यहाँ 3 डिजिट है डिवीज़र, तो यहाँ से भी 3 डिजिट लेना। तो यहाँ 3 डिजिट क्या है, 1 0 1, और यहाँ 3 डिजिट क्या है, 1 1 1। तो इसको इससे डिवाइड देना फर्स्ट, ये तो ज़रूर बड़ा ही होगा ना। तो इसमें तो जाएगा तो 1 बार ही जाएगा, तो 1 बार जाए तो 1 0 1 × 1 = 1 0 1 ही आएगा। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना, तो 1 - 1 0 आएगा, फिर से देखिए 1 - 0 1 आएगा, और 1 - 1 तो यहाँ 0 आएगा। तो इसकी लेफ्ट में तो और कोई डिजिट है नहीं, तो यहाँ 0 ना लिखने से भी चल जाएगा। अब देखिए ये 0 को नीचे लाना, तो अब 1 0 0 हुआ। तो देखिए यहाँ 1 0 1 है और यहाँ 1 0 0 है, तो इससे ये तो बड़ा होगा। अब देखिए ये जो 2 डिजिट है ना, यहाँ माइनस करके लाया, और ये जो डिजिट है ना, ये डिजिट नीचे लाया। तो एक डिजिट नीचे लाने से ये तो नहीं जा रही है, तो यहाँ अगर आप और एक डिजिट ले आए ना, और आप इस पर इसको डिवाइड लगाए, तो गलत हो जाएगा। तो आप क्या करना, तो फर्स्ट ये जो डिजिट आया यहाँ, अब ये छोटा है या बड़ा है नहीं देखना, अगर बड़ा है तो एटलीस्ट 1 टाइम तो होगा, और 1 से, या बाइनरी में तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब देखिए यहाँ से ये नहीं जा रहा है, तो इस पर ये तो नहीं जा रहा है, तो 0 बढ़ जाएगा, मतलब 0 × ये 0 बन जाएगा। तो फिर से यही ये -0, तो सेम ही नंबर आएगा, 1 0 0 आएगा। ऐसे हम करते हैं ना, एक एग्जांपल देखिए, सपोज तो 9 से हमें 9 2 1 को डिवाइड देना, ठीक है। तो आप क्या करना, देखिए 9 से 9 में एक बार जाएगा, ठीक है, तो 9 आएगा। अब यहाँ देखिए ये 2 को नीचे लाना, तो नीचे लाया, तो क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, 2 तो यहाँ से लाया, माइनस करके तो नहीं लिया, तो ओरिजिनल नंबर से ये डिजिट 2 नीचे लाया। तो आप देखिए 2 पर 9 तो नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ जाना चाहिए, तो 0 × 9 0 होगा, 2 - 0 2 है। तो यहाँ 0 माइनस नहीं करते भाई, ये डिजिट नेक्स्ट डिजिट यहाँ लेते हैं, तो 21 में तो 9 जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ भी करना, तो ये 1 को यहाँ ले आना, ठीक। अब देखिए 1 0 0 1 में तो 1 0 1 कम से कम एक बार तो जाएगा, और एक बार तो जाना ही, तो 1 से होगा 1 × 1 0 1 क्या होगा, 1 0 1 ही होगा ना, एक बार तो होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करना 1 0 1, ठीक है। अब देखिए माइनस करना 1 - 1 0 0 - 0 0, फिर से देखिए 1 0 - 1 तो 1 ही होगा। तो यहाँ देखिए रिमाइंडर क्या है, 1 0 0 है, और यहाँ क्वेश्चन क्या है, 1 0 1 है। तो देयरफॉर Q = 1 0 1 एंड R = 1 0 0। इजी है भाई, इजी है। और यहाँ दो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में जो जो डिजिट आएंगे, ये 1 और 0 के अलावा और कोई डिजिट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 1 1 0
और यहाँ 10110 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 डिजिट है 110 और यहाँ 3 डिजिट लिया जाए तो क्या आएगा 101 आएगा। तो ये डिविजर से ये तो छुटा हो रहा है, तो 4 डिजिट को ले लेना, इतने तक ले लेना। तो 1011 में तो एक बार जाएगा ना, तो एक बार जाके यहाँ 110 लिखना, तो 4 डिजिट लिया ना, तो यहाँ से होगा 110। अब माइनस करना, तो 1 - 0 1 होगा, 1 - 1 0 होगा, और यहाँ देखिए 10 - 1 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ 101 आया। अब ये 0 नीचे लेना, तो 1010 आया, तो एक बार ही जाएगा फिर भी, तो सेम ये आएगा 110 आएगा। 0 - 0 0, 1 - 1 0, और 10 - 1 1 ही होगा। तो यहाँ देखिए क्वोशंट क्या है 11 और रिमाइंडर 100। 100 तो इससे छुटा है और इसके बाद और कोई डिजिट नहीं है ना, तो ये रिमाइंडर बन जाएगा। तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू 11 एंड R इज इक्वल टू 100। इसी है ना, बहुत सीधी है। अब नेक्स्ट देखिए, इसे इससे डिवाइड देना, 1101 और यहाँ 100111, ठीक है। तो यहाँ 4 डिजिट है, तो यहाँ से भी 4 डिजिट लेना। तो यहाँ देखिए ये 4 डिजिट क्या है 1101 है, और यहाँ 4 डिजिट देखिए 1001 है। तो गौर कीजिए यहाँ जो डिवीज़र है ना इससे बड़ा है, यहाँ 1 के बाद 1 आ रही है, यहाँ 1 के बाद 0 आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि इससे ये बड़ा है। तो यहाँ और एक डिजिट ले लेना, मतलब 5 डिजिट ले लेना। अब तो इस पर ये जाएगा, तो जाएगा तो 1 बार ही जाएगा, ज़्यादा नहीं। तो सेम इसे ही लिखना, 1 से इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम यही आएगा। तो यहाँ 5 डिजिट तक लिया ना, तो 1 2 3 4 5, तो 1 × 1 1 है, फिर से 0 1 1 आएगा, 1 1 आएगा, ठीक है। अब माइनस करना, तो 1 - 1 0, 1 - 0 1 आएगा। अब देखिए 100 - 11 100 - 11, यहाँ 3 डिजिट बचा और यहाँ 2 डिजिट है ना, तो माइनस करना। तो देखिए यहाँ बोरो करना, तो यहाँ से फर्स्ट यहाँ बोरो करके 10 हो जाएगा और यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो 2 के बराबर है, तो 2 से यहाँ 1 लाना, तो ये 10 बन जाएगा और यहाँ 1 बाकी रहेगा, और ये 2 के बराबर है, तो 2 - 1 1 है, और 1 - 1 0 हो गया है ना, तो मतलब यहाँ क्या है 1 ही बाकी रहेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, 100 से अगर 1 1 माइनस किया जाए ना, तो 1 ही बचेगा। अब देखिए एक डिजिट बाकी है ना, इसको नीचे ले आना, तो 1101 आया, तो यहाँ भी 1101 है, तो एक बार ही जाएगा, तो 1101 होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू ये है 11 एंड R इज इक्वल टू मतलब रिमाइंडर 0 है। इसी है ना, बहुत चीज़ है। आप 6 नंबर देखिए 11111 बाई 110, तो यहाँ 6 1 है, तो 110 से डिवाइड देना ना, किसको 6 1 वाले बाइनरी नंबर को, ठीक है। तो 110 3 डिजिट, तो यहाँ से भी 3 डिजिट लेना, तो यहाँ 110 होते हैं और यहाँ 3 डिजिट क्या है 111 होते हैं। तो ऑब्वियसली कि इससे ये छुटा है, मतलब डिविजन जो वो छुटा है ना, तो एक बार तो जाएगा, तो एक बार जाके क्या होगा 110 ही आएगा, 110 आएगा, ठीक है। अब माइनस करना, तो 1 - 0 1 ही होगा, और यहाँ देखिए 1 1 - 1 1, तो 0 ही आएगा। अब एक डिजिट यहाँ से ले आना, यह डिजिट डाउन करना, तो आप देखिए 1 1 हुआ, 2 डिजिट हुआ ना, और ये 3 डिजिट है, नहीं जाएगा तो 0 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 जो लाया ना यहाँ से लाया, यहाँ माइनस करके नहीं, माइनस करके तो इसे लाया। अब देखिए और एक डिजिट ले लेना, तो ये डिजिट आएगा। अब देखिए 111 में 110 एक बार होगा, तो सेम ही 1 × 110 110 आएगा, ठीक है। तो 1 - 0 1 ही होगा, फिर से देखिए ऐसा ही आ रहा है ना। अब क्या करना, ये जो 1 है ना यहाँ ले आना, तो ये जो 1 यहाँ से ले आया ना, तो अब 1 1 में 110 0 बार होगा। भाई यहाँ 0 लिखना ज़रूरी है, वरना गलत हो जाएगा। देयरफॉर अब रिमाइंडर तो 1 1 बचा, इससे जुड़ा हो गया। तो क्वोशिएंट क्या है 110 है एंड रिमाइंडर क्या है 1 1 है। और अच्छा यहाँ 10 10 होगा, 1010 होगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डिवाइड 10001111 बाई 1011 एंड कंपेयर द रिजल्ट एज ऑब्टेन्ड इन डेसिमल सिस्टम। तो इस नंबर को इससे डिवाइड दे देना, इसके बाद डेसिमल सिस्टम में इसको क्रॉस चेक करना। तो डिवाइड तो इजी है, इसके बाद इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और चेक कर लेंगे, ठीक है। ये तो इजी है। तो फर्स्ट देखिए डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं 1011, ठीक है। और यहाँ क्या होता है 1000, इसके बाद 4 1 है 1 1 1, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ
4 डिजिट है, 1 के बाद 0 है, इसके बाद 2 1 है। तो यहाँ अगर 4 डिजिट लिया जाए ना तो 1 0 0 मतलब इतने तक आएगा। तो यहाँ देखिए 1 के बाद जितने सारे डिजिट है सब 0 है, और यहाँ देखिए 1 के बाद 0 है लेकिन इसके बाद 2 1 है। तो यहाँ 4 डिजिट लेने से नहीं होगा, 5 डिजिट तक लेना होगा, ठीक है, इतने तक लेना होगा, इतने तक। तो आप तो एक बार जाएगा, तो एक बार जाके 1 0 1 1 होगा ना, तो यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो 1 1 0 1 0 1 अब माइनस कर देना, ठीक है। तो 1 - 1 0 है, यह देखिए 1 0 0 0, इससे तो इसे माइनस कर लिया, बाकी रहा 1 0 1 1 0 1, ठीक है। तो आप देखिए बोरो करना, यहाँ से यहाँ लेना, तो यहाँ से 1 यहाँ लिया जाए तो ये 1 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 0 मतलब 2 है, 2 से अगर यहाँ 1 लिया जाए ना तो ये 1 0 बन जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 0 मतलब तो डेसिमल में 2 होते हैं, थोड़ी देर के लिए इसके डेसिमल मान लीजिए। अब यहाँ जो 2 है इससे 1 यहाँ ले आया और ये 1 0 बन जाएगा और यहाँ 1 बाकी रहेगा। तो 1 0 मतलब 2 है। अब देखिए 2 - 1 1 है, 1 - 0 1 है, 1 - 1 यहाँ 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 0 के बाद यहाँ क्या होगा, 2 1 होगा। तो 1 1 डिजिट के नीचे नीचे लिखना, ठीक है। अब देखिए ये जो डिजिट है ना इसे यहाँ ले आना, तो यहाँ क्या हुआ 1 1 0 1, ये तो 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है। तो यहाँ 1 के बाद 0 और यहाँ 1 के बाद 1 आ रही है, तो ऑब्वियसली कि इससे ये बड़ा है, तो एटलीस्ट एक बार जाएगा, तो एक बार जाए तो 1 0 1 1 ही आएगा, 1 0 1 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए 1 - 1 0 है, और यहाँ देखिए 1 0 - 1 क्या होगा, 1 ही होगा, और यहाँ तो 0 बचेगा ना, तो 1 0 - 1 0 0 ही होगा। अब देखिए और एक लेना, ये 1 ये तो ये वाला है ना, तो यहाँ से इस 1 को यहाँ ले आना, तो 1 0 1 आया, 3 डिजिट हुआ, और यहाँ कितने 4 डिजिट है। तो ये 1 तो यहाँ से लाए ना तो 0 होगा, 0 पर जाएगा। अब देखिए फिर से यही 1 ले आना, तो देखिए 1 0 1 1 और यहाँ भी 1 0 1 1, तो एक बार जाएगा ना, तो 1 0 1 1 आएगा, रिमाइंडर 0 है। तो देयरफॉर क्वोशिएंट 1 1 1 0 1 1 1 0 1 और रिमाइंडर क्या है, 0 है। आप क्रॉस चेक करना, मतलब डेसिमल में वेरीफाई करना। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर तो 0 आया, अगर क्वोशिएंट और डिविजर को मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट आना चाहिए, मतलब डिविडेंड आना चाहिए। तो ये काम हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद करेंगे। अब देखिए वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई में क्या करना, ये जो नंबर है और ये दोनों को डिविडेंड और डिविजर दोनों को कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 1 1 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, तो फर्स्ट यहाँ डिजिट क्या है 1 है, तो 1 इंटू यहाँ बाइनरी है ना तो बेस लिखना 2 है, पावर बाद में लगा लेंगे, प्लस यहाँ देखिए 1 2 3 0 है ना, तो 0 इंटू 2, फिर से प्लस देखिए 0 इंटू 2, प्लस फिर से देखिए 0 इंटू 2, प्लस फिर से देखिए 1 इंटू 2, प्लस फिर से 1 इंटू 2, प्लस फिर से 1 इंटू 2, प्लस फिर से 1 इंटू 2। अब पावर लगाना या इस साइड से, तो 0 1 2 3 बेस पर पावर लगाना, 4 5 6 7, तो इज इक्वल टू देखिए 2 to the power 7 इज इक्वल टू 128, तो 128 इंटू 1 128 ही होगा, प्लस ये 0 बन जा रही है, ये भी 0 बन जा रही है, ये भी 0 हो रही है, प्लस यहाँ 2 की मतलब 8 है, प्लस 2 स्क्वायर 4 है, प्लस 2 to the power 1 2 है, प्लस 2 to the power 0 1 है, इज इक्वल टू 128 प्लस 8 136 प्लस 4 141 पर 143 143 आया, ठीक है। तो ये जो बाइनरी है इसके डेसिमल में वैल्यू है 143। अब देखिए डिविजर क्या है 1 0 1 1 एंड 1 0 1 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, फर्स्ट डिजिट 1 है तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस फिर से 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस फिर से 1 इंटू 2 1 इंटू 2, यहाँ 2 क्या है बेस है, पावर लगाना 0 1 2 3 इज इक्वल टू 2 के 8 और 8 इंटू 1 8 होते हैं, प्लस ये तो 0 बन जा रही है ना, ये 0 आ रही है, 2 to 1 2 है, 1 to 2 प्लस ये 1 होगा, इज इक्वल टू 11 होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो डेसिमल है, ये भी डेसिमल है ना, डिवाइड दे देना फर्स्ट। नाउ 143 डिवाइडेड बाई 11 से डिवाइड दिया जाए ना तो इज इक्वल टू 13 आएगा, ठीक है। ये दोनों तो बाइनरी है और इनको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। ये नंबर और ये नंबर, ये डिविडेंड है, ये डिविजर है,
ये डिविडेंड जो इसकी इक्विवेलेंट है और ये डिविजर जो है इस बाइनरी की इक्विवेलेंट है। तो देखिए इससे इसको डिवाइड देने से हमें 13 मिल रही है। ये 13 क्या है, यह क्वोशिएंट है ना। तो आप देखिए क्रॉस चेक कैसे करेंगे, ये जो 13 है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देखेंगे ये जो क्वोशिएंट आ रही है कि नहीं। तो आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, देयरफॉर 13, तो बाइनरी के बेस 2 है, 2 से डिवाइड है, 2 6 जार 12 बचेगा 1, फिर से देखिए 2 3 जार 6 बचेगा 0, फिर से देखिए 2 1 जार 2 बचेगा 1। तो देयरफॉर 13 इज इक्वल टू क्या रहे 1101 1101। देखिए 1101 आया ना, तो इज इक्वल टू ये क्या है बाइनरी क्वोशिएंट है ना। तो यहाँ बेस 2 लिखना इज इक्वल टू क्वोशिएंट QUOTIENT क्वोशिएंट, ठीक है। तो देखिए इसके बराबर ये आया, तो ये है बाई वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आप यहाँ लिखना हैंस वेरीफाइड।